अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर हमज़ा इकबाल, जो आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान बना के लेके आएंगे। इंशाल्लाह ताला हम ये थोड़ा सा कोर्स वर्क को कंप्लीट करने के बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व किया करेंगे। मैं आपको कुछ पजल्स दिया करूँगा जो आप घर बैठे खुद से सॉल्व करेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में बताया करेंगे कि मेरा इसका क्या आंसर निकला, किस तरह से निकला। फिर हम क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया करेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट लाजमी करना है, ठीक है। मैं हर लेक्चर में बेटे यहाँ पर मेंशन कर दिया करूँगा। ये बुक D2 है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। पेज नंबर आपका 32 है। एक्सरसाइज 2A आज हम करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्लास 7 मैंने इसलिए मेंशन किया है कि यहाँ पर हम क्लास 7 को पढ़ा रहे हैं। वैसे अगर कोई बच्चा ऑक्सफोर्ड की तैयारी कर रहा है तो वो इन क्वेश्चन से फैसिलिटेट हो सकता है, इनसे रहनुमाई ले सकता है। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए है, इसमें कहता है छोटा सा क्वेश्चन है, पूछने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द न्यू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू। आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू बतानी है, लेकिन वो वैल्यू होगी क्या हमें नहीं पता। जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसको हम एक्सपोज कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि लेट न्यू वैल्यू इज x। हम सपोज कर लेते हैं x है। जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप क्या करेंगे, x को ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये जो इंक्रीज 30, जिसको इंक्रीज करना है उसको x के नीचे लिखेंगे। सिमिलर यही केस डिक्रीज के साथ होगा। मैं दोनों को पैरेलल लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेट न्यू वैल्यू इज x। थोड़ा सा फेंट हो रहा है, मैं मार्कर चेंज कर लूँ। तो हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय जिसको डिक्रीज करना है उसको इसके नीचे लिखें। जिसको इंक्रीज करना है या जिसको डिक्रीज करना है वो x के नीचे ही आएगा। फिर इक्वल का वर्ड हम साइन यूज करेंगे। उसके बाद ये रेशो है। अगर इंक्रीज का वर्ड होगा, इंक्रीज क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ना, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे। लेकिन डिक्रीज अब इंक्रीज का क्या है, उलट प्रोसेस है, कम होना। तो हम क्या करेंगे, कम वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे, ज़्यादा वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे। अब इन दोनों में कम वैल्यू है 8, वो ऊपर और ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे। बस दोनों में इतना सा फ़र्क है। स्टार्टिंग सेम है, x डिवाइडेड बाय नंबर, x डिवाइडेड बाय नंबर सेम है। सिर्फ ये रेशो वाला जो वैल्यू है, अगर इंक्रीज होगी तो बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे। डिक्रीज होगी तो छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे। बस इतना काम है। उसके बाद ये x 30 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद कटिंग भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। 30 और 26 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 15 से। या फिर 15 1 is 15, 15 2s are 30। ये कटिंग होगी 2 26 are 52। सो दिस इज आवर न्यू नंबर x 52। अगर 30 को इस रेशो के साथ इंक्रीज किया जाए तो वो कितना बन जाएगा, 52 बन जाएगा। सिमिलर यहाँ पर भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 77 डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई। अगेन दोनों रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। आप 77 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा उसको 11 से डिवाइड कर दें। या फिर 11 1 is 11, 11 7s are 77, 7 8s are 56। सो दिस इज आवर न्यू नंबर। अब बेटा मज़े की बात देखिएगा, कुछ बच्चे गलती क्या कर लेते हैं, वो दोनों क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू को ऊपर, इधर भी बड़ी वैल्यू को ऊपर लिख के छोटी वैल्यू को नीचे लिख देंगे। सॉरी, ये बाहर जो है वो चक्रे वाला है, उसके बाद थोड़ी सी मिक्स हो रही थी। अच्छा बेटे, अब क्या है, अब वो दोनों में क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को ऊपर और छोटी वैल्यू को नीचे लिख देंगे। लेकिन क्या होगा, बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखने से इसमें जब करेंगे 11 ऊपर होगा 8 नीचे होगा, इसका आंसर जो है वो 100 के करीब पहुंच जाएगा। 77 को डिक्रीज करें तो क्या 100 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। देखें, इसको इंक्रीज करना था 30 को, ये इंक्रीज होकर 52 हो गया, बढ़ गया। 77 को डिक्रीज करना था, ये डिक्रीज होकर 56 हो गया, ना कि वो इससे एक्सीड कर जाए। अगर तो वो 77 से बड़ा आंसर आ जाए तो फिर हमने डिक्रीज क्या किया, फिर तो हमने इसमें इंक्रीज कर दिया। तो लिहाजा इसमें आपने बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, इंक्रीज में बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी नीचे, डिक्रीज में छोटी ऊपर बड़ी नीचे। सिमिलर यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए केजी का वर्ड यूज़ कर रहा है। इंक्रीज 39 kg बाय 37,
सेम उसी पैटर्न पर मक्खी मारनी है, डिटो कॉपी करनी है हम लोगों ने, और अपना आंसर बताना। लेट न्यू वैल्यू इज x डिवाइडेड बाय 39 इज इक्वल टू, इंक्रीज है तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे। 39 किधर ले आए, कटिंग कर दें। 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 3 are 9, 13 7 are 91। इस 91 के साथ आप फिर क्या लिख दें, केजी का उसने वर्ड यूज़ किया था तो हम भी केजी लिख देते हैं। एट द एंड जस्ट केजी लिख दें, पूरे क्वेश्चन में हर जगह पे केजी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमने डिक्रीज़ करना है 15 किलोमीटर को। डिक्रीज़ का वर्ड आ जाता अब छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे। 15 इधर आया, इन दोनों की कटिंग होगी, ये 6 ही बचा। 6 के साथ हम लोग क्या लिख देंगे, किलोमीटर ही लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत आसान। देखिए आपके सामने ये मैथमेटिक्स बेटे कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। हमें अगर कोई परेशान करे कि मैथमेटिक्स मुश्किल सब्जेक्ट है तो ऐसा कतई नहीं है। आप लोगों ने आंखें खुली रखनी है और इसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास करने के लिए। हमने कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं, बाकी काम तो फिंगर्स ने करना होता है। बस माइंड ने फर्स्ट स्टेप बनाना है, उसके बाद सारी स्ट्रीमलाइन सीधी हो जाएगी और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके बेटे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसके पेपर में आने के जो चांसेस हैं मोर देन 99% होते हैं। ठीक है बेटे, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कहता क्या, कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 इरेजर्स। हमने 10 इरेजर्स की कॉस्ट बतानी है। when 3 इरेजर्स कॉस्ट 18 रुपीज़। अगर 3 इरेजर्स की कॉस्ट 18 रुपीज़ है तो 10 की बताएं कितनी होगी। सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे 3 इरेजर्स कॉस्ट 18 रुपीज़। पी के आर 18 लिखा हुआ है, लिखे ना लिखे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 3 को 10 बनाना है तो बेटा कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। 3 को 1 बनाएंगे, 1 को फिर 10 बनाएंगे। 3 को 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। इरेजर्स कॉस्ट 18 डिवाइडेड बाय 3। जो वही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाला हिसाब, जो डिवाइड इधर कर रहे हैं वही डिवाइड इधर करेंगे। ये बन जाएगा 1 को कितनी इरेजर्स बनाना है, 10 इरेजर्स बनाना है। तो इधर भी हम कर देंगे 18 और 3 को डिवाइड करें बन जाएगा 6 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 इरेजर्स कॉस्ट 60 रुपीज़। दिस इज़ आवर आंसर। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिहाजा बेटे आप लोगों ने क्या करना है, इसको दोबारा सुन लें, कुछ भी नहीं है मुश्किल, कुछ भी नहीं है मुश्किल। ये तो एक बेटे 2 क्लास के बच्चे को क्वेश्चन एक दफ़ा समझा दिया जाए यूनिटरी मेथड वाला, उसके बाद से जैसे मर्जी क्वेश्चन दें वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो आप लोग माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, अपने माइंड को हर वक्त हाजिर रखना है। बस ये देखना है किस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी ट्रिक सिर्फ इतनी है, उसके बाद तो काम वही है जो आप मशहूर ज़माना एक ही बात करते रहते हैं। किसी भी नंबर को पहले डिवाइड उसी से कर दें, 1 बना दें, 1 के बाद उसे जो बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। ओके, 3 इरेजर्स की कॉस्ट हमें पता है 18 है, हमने फाइंड करनी है 10 इरेजर्स की। तो 3 को 3 से डिवाइड कर दें, इधर भी 3 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 1 को 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर बी है बेटे, क्वेश्चन नंबर बी एक जनरल फॉर्म उसने दी है क्वेश्चन की, जिसमें वो कहता है कि आपके पास ए केजी शुगर की आपने वैल्यू बतानी है जब बी केजी शुगर जो है वो 55 रुपीज़ की है। बी केजी शुगर कॉस्ट 55 रुपीज़। अब बी क्या है, वी डोंट नो बी क्या है। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जिसमें हमसे एक प्रोसेस, सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। नंबर को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई आंसर नहीं आता, मतलब उन दोनों को साथ मिला के बस लिख देते हैं। वो हमसे सिर्फ एक प्रोसेस जानना चाहता है कि इनको प्रोसेस आता है कि नहीं। बी केजी शुगर को ए केजी शुगर बनाना है, बस इतना हमारा काम है। तो हम क्या करेंगे, बी को जब ए बनाना है तो उसके लिए यूनिटरी मेथड है। बी को पहले बी से डिवाइड करके 1 बना देंगे, 1 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी को बी से डिवाइड किया, इधर भी बी से डिवाइड किया, ये दोनों डिवाइड होकर 1 आ गया, 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी ए से मल्टीप्लाई किया। जब बी फ्रैक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी बेटे, दिमाग में बिठा लें बात को, ये ए जो है ऊपर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा। बेसिकली इसके पीछे रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि किसी भी नंबर के डिवाइजर में क्या होता है, 1 होता है। 2 फ्रैक्शंस को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली ये वही हुआ है, 1 को बी से मल्टीप्लाई कर दें, बी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क
फ़र्क नहीं पड़ता। 55A डिवाइडेड बाई B, दिस इज़ आवर आंसर। देखिए इसमें जस्ट उसने एक प्रोसेस पूछा है, उसको वैल्यू आंसर से कोई गर्ज नहीं था, उसका क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि आपको कोई प्रोसेस आता है इसको सॉल्व करने का, यूनिटरी मेथड आता है या नहीं, हमने वो बताया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ यूँ कहता है 5 divided by 9 of a piece of metal has a mass of 7 kg. What is the mass of 2/7 of the piece of metal? देखें अब उसने क्या किया, हमें आसान क्वेश्चन देता रहा, हम बहुत खुश थे कि भाई हम तो सारा काम कर लेते हैं, लेकिन उसने आगे क्या किया, फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दिया। कहता बड़े आप सियाने बन रहे हैं, अपने आप को आप 30 मारना समझते हैं, तो ज़रा आए हमें भी बताएं कि भाई ये क्या होगा। आप अपने आप सॉरी, अब आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं लाहौर दा पावा, हम नहीं कह सकते, क्योंकि इन क्वेश्चन के लिए तो हम कह सकते थे, तो ये तो बात ही कोई नहीं है। अब क्वेश्चन उसने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। 5/9 पीस हैज़ मैस 7 kg, हमने बताना है 2/7 का कितना होगा। अब 5/9 को 2/7 बनाना कौन सा टेबल है हम नहीं जानते, लेकिन हमें एक मेथड बताया, वो कौन सा, यूनिटरी मेथड। इसको पहले 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/9 को 5/9 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 5/9 को 5/9 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया 1। अगर इधर 5/9 से डिवाइड किया तो इधर भी 5/9 से ही डिवाइड करेंगे। आपने एक रूल याद रखना है, जब भी आपके पास कभी भी फ्रैक्शन में ऐसा हो a को डिवाइड कर रहे हो b डिवाइडेड बाय c से, तो ये होता है a डिवाइडेड बाय b, और जो सबसे नीचे वाला डिवाइजर होता है इसको सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। जो नीचे वाला नंबर होता है इसको घुमा के ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। a और c को मल्टीप्लाई करके b से डिवाइड करके अपना आंसर बता देंगे। अब ये मैंने आपको सिर्फ जनरल फॉर्म में बताया, वो काम इधर करेंगे। 7 डिवाइड हो रहा है 5 से, 5 डिवाइड हो रहा है 9 से, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 9 को उठा के ऊपर ले जाएंगे, 7 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला रूल हमने यूज़ किया है। ओके, अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, कि मैं इसको थोड़ा सा और आसान आप लोगों के लिए बनाता हूँ। ओके, ये डिवाइड होके 1 बन गया। इस 1 को 2 डिवाइडेड बाय 7 बनाना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/7 बन जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई 2/7 किया तो इधर भी मल्टीप्लाई 2/7 ही करेंगे। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 2/7 बन गया। इधर क्या होगा, इधर कटिंग हो जाएगी, 7 से कट गया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 9 2 are 18, नीचे आ गया 5। अगर आप इसको और मज़ीद डिवाइड करना चाहते हैं, वो बनेगा आपके पास 3.6 बनेगा। अगर आप डिवाइड करके अगली लाइन आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर इतना लिख देंगे तो भी काफ़ी है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोबारा सुन लें क्वेश्चन को, 5/9 को 5/9 से ही डिवाइड करके 1 बनाया, 1 को 2/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आज के लिए बेटा इतना ही था। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, दुआएँ करनी है। रोज़े में अफ्तारी के वक्त दुआएँ बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। अपने माँ बाप के लिए दुआएँ करें, टीचर्स भी आप लोगों के माँ बाप के दर्जे के बराबर होते हैं, आप टीचर्स के लिए भी दुआएँ करें। अपनी सेहत, ईमान वाली ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के लिए हमेशा दुआ को अल्लाह ताला से रहा करें, क्योंकि कोई पता नहीं कब कबूलियत का वक्त होता है, कौन सी दुआ कब कबूल कर ली जाए। तो आप लोगों ने बेटे अपना बहुत सा ख्याल रखना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा सिर्फ आप लोग इसकी प्रैक्टिस पहले एक दफ़ा समझ लिया, फिर रफ कॉपी के ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटा आपके दिमाग के अंदर ये नक्श हो जाएगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। तो आप लोगों ने अपने आप को अप टू डेट रखना है, चीज़ों के साथ इन टच रहना है, अदरवाइज़ जब हम 2 माह के बाद हमारे पेपर जाएंगे तो आप इन चीज़ों को भूल चुके होंगे। लिहाजा आपने इन चीज़ों को याद रखना है और हमें दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।